लोग हमसे कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। 40 करोड़ मात्र हिंदू अगर मस्तक पर तिलक लगाने लगेगा उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना पड़ेगा। सनातन की हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कई लोग गाली बकते, कोई पाखंडी कहता गलत संगति में पहले फंसे थे तो धोखा मिल गया इलो इलो में, अब अरेंज हो जाएगी। बाबा बागेश्वर धाम एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बागेश्वर को अपना छोटा भाई बताते हैं, लेकिन एक दौर हुआ करता था जब बाबा बागेश्वर के पास खाने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज बाबा के पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। गाड़ियों का लंबा चौड़ा हुजूम, बड़े बड़े नेता उनके पैरों में रहते हैं। हर कोई बाबा बागेश्वर के पास आता है, उनकी ताकत को सलाम करता है। लेकिन ऐसा क्या है बाबा बागेश्वर में जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? और क्या सच में बाबा बागेश्वर धाम चमत्कार करते हैं? क्या है बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का असली सच? बाबा फिलहाल जिस बुलंदी पर दिखाई पड़ते हैं उस तक पहुंचने के लिए उन्हें हजारों मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। क्या क्या चुनौतियां उनकी जिंदगी में रहीं? कैसे बाबा बागेश्वर देखते ही देखते सबसे बड़े बाबा बन गए? इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में आपको चलना होगा, जहां से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन आसान नहीं था। मध्य प्रदेश के एक गढ़ा गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, जहां उनके पिता मंदिर में पुजारी थे और मां सरोज घर की जिम्मेदारी संभालती थी। आर्थिक तंगी ऐसी कि रातें खाली पेट गुजारनी पड़ती थी, लेकिन धीरेन्द्र के मन में हनुमान जी की भक्ति बचपन से ही गहरी थी। छोटी उम्र में ही वो गांव-गांव जाकर रामचरितमानस और सत्यनारायण का कथा सुनाते थे। दान में मिले चंद रुपए से वो अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। यही वो दौर था जब एक बच्चे ने आस्था को अपनी ताकत बनानी शुरू कर दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के भक्त बनते चले गए। हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेले हैं, हमने भी 8-8 दिन तक भोजन नहीं किए। आज की बात तुम गांठ बांध लेना, ठोकर से इंसान महान होता है। जिसे ठोकर लगती है वो महान होता, घबराना नहीं। हनुमान जी की कृपा होने का दावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। अपने शुरुआती दौर में ही हनुमान जी के नाम को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के पर्चे खोलते थे। हर गुजरते दिन के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की डिमांड बढ़ती चली गई, जिसको देखकर उनके दादाजी ने बागेश्वर धाम मंदिर की जिम्मेदारी धीरेन्द्र को सौंप दी। यह मंदिर हनुमान जी और सिद्ध बाबा बागेश्वर को समर्पित था। धीरेन्द्र ने इसे अपनी कर्म भूमि बनाई। उनकी कथाएं सुनने लोग दूर दूर से आने लगे, क्योंकि न सिर्फ वो कथा सुनाते थे बल्कि सामने वाले का पर्चा भी पढ़ते थे, उपाय भी बताते थे, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ उनकी शोहरत बढ़ती चली गई। हनुमान जी से बड़ो है सेनापति तना की ये डेमो तो दिखा। अब इसकी पीठ में चमीटा मार, सेनापति पीठ में मार, और मार और मार, अच्छो चांटा मार भर के और मार, ले अब ले जा ठटरी के बल। धीरे धीरे उन्होंने दिव्य दरबार लगाना शुरू किया और न सिर्फ देश के अलग अलग कोनों से लोग उनके दरबार पहुंचने लगे, बल्कि विदेश से भी भक्त दिव्य दरबार में आते थे। इसके सिर में मार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते थे उसे कई लोग चमत्कार तो कई लोग हनुमान जी की कृपा कहते थे। और धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और उनकी ख्याति भी बढ़ती चली गई। एक लड़का जो गांव में दूसरों के यहाँ रामचरितमानस का पाठ करता था, वो बागेश्वर धाम सरकार बन गया। उनके आगे बढ़ने में सोशल मीडिया ने काफी अहम भूमिका निभाई। 2010 के दशक में यूट्यूब और फेसबुक ने बागेश्वर धाम को घर घर पहुंचाया। उनके दिव्य दरबार के वीडियो को लाखों व्यूज मिले। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते, बीमारी, नौकरी, शादी, भूत प्रेत। बाबा का दावा था कि हनुमान जी की कृपा से वो सब कुछ हल कर सकते हैं। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी, लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। हर बड़ा नाम विवादों का हिस्सा बनता है और बागेश्वर धाम भी इससे अछूते नहीं रहे। कुछ लोगों ने बाबा के चमत्कारों को ढोंग बताया। वहीं 2023 में नागपुर में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत तक दर्ज की गई। दावा किया गया कि अंधविश्वास बाबा फैला रहे हैं, लेकिन जांच में कुछ साबित नहीं हुआ। बाबा के समर्थकों का कहना है कि उनकी लोकप्रियता से जलन का नतीजा था कि लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ बाबा के कुछ बयानों ने भी आग में घी डाला, खासकर हिंदू राष्ट्र की उनकी बातें।
धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बार खुलकर कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनके इस बयान ने कुछ लोगों को जोश दिया तो कुछ लोग इसे सांप्रदायिक बताते हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं, जबकि आलोचक इसे धार्मिक उन्माद मानते हैं। बाबा ने कभी पीछे नहीं देखा। वो कहते हैं हम हनुमान भक्त हैं, डरना हमें नहीं आता। लेकिन सवाल ये है, क्या उनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सिर्फ आस्था है या कुछ और? धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का सपना उनकी हर कथा में झलकता है। वो कहते हैं कि भारत हिंदुओं का देश है और इसे सनातन संस्कृति का गढ़ बनना चाहिए। उनके इस बयान ने लाखों युवाओं को आकर्षित किया है, खासकर सोशल मीडिया पर। बाबा का कहना है कि वो सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, न कि किसी का विरोध करते हैं। वो गौ रक्षा, मंदिरों की मुक्ति और हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनके बयान समाज में बंटवारे लाते हैं। इसीलिए उनके आलोचक कहते हैं कि बाबा का असली सच यही है कि सियासत के वो ज्यादा करीब है, क्योंकि धर्म तो आपस में बैर करना सिखाता नहीं। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन बाबा बागेश्वर साफ शब्दों में कह चुके हैं कि उन्हें आलोचकों से फर्क नहीं पड़ता, जो सही है देश के लिए वो करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर उनके बारे में चर्चा हमेशा रहती है और सवाल यही कि क्या वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु हैं या सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का चेहरा। बाबा बागेश्वर धाम सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह मालूम पड़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ट्रस्ट के जरिए अस्पताल और अनाथालय भी खोले हैं। वो गरीबों को मुफ्त राशन भी बांटते हैं और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं। उनकी कथाएं अब विदेशों में भी हो रही हैं, लंदन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में। एक गांव का लड़का अब आज वैश्विक मंच पर है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सिर्फ हनुमान जी का दास हूँ। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बागेश्वर धाम पहुँचे थे और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ की थी। उन्हें अपना छोटा भाई तक बताया था। राजनीतिक नजदीकियों की वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ट्रोल किया जाता है। लोग कहते हैं कि वो एक बाबा नहीं बल्कि एक राजनेता की तरह पेश आते हैं। कई लोगों ने कहा कि उन्हें राजनीति से दूर और धर्म के करीब रहना चाहिए। वैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र का जो सपना उन्होंने देखा है कभी पूरा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करिएगा।